लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी सीट जो है सबसे हॉट सीट बना हुआ है पूरे देश के लिए। बीजेपी की सरकार का ये कहना है कि पूर्वांचल से और यूपी से जो है माफिया राज खत्म हो चुका है। आज हम बनारस के चौक में मौजूद हैं जहां सबसे बड़ा पूर्वांचल का सराफा मंडी है। तमाम व्यापारी हम लोग के साथ बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये सरकार जो है वाकई में सही दिशा में काम कर रही है, क्या होना चाहिए, क्या वाकई में माफियाओं का खात्मा हुआ है, इनसे इन व्यापारियों में क्या अंतर पड़ा है और क्या सोचते हैं ये। भैया सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं दिलीप सिंह बंटी। हमारी एक सोशल एक्टिविटी भी चलती है, श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति, जिसका मैं सदस्य हूँ। और हम लोग इस टीम को अपनी संस्था के अंतर्गत टीम को अमरनाथ जी की यात्रा करीब 25 वर्षों से हम लोग करा रहे हैं और वहाँ पे अब भंडारा का एक आयोजन करते हैं। मैं यहाँ पे सराफा व्यवसायी हूँ और अपने काशी सराफा मंडल का एक उपाध्यक्ष भी हूँ। निश्चित अब इसके आगे आप जो सवाल पूछना चाहें वो बताएं कि मोदी जी के बारे में क्या बताएं, या एंटी इनकम्बेंसी क्या चल रही है वो बताएं, या मोदी जी के शासन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितने लोग। मेरा सवाल यह था कि जिस तरीके से व्यापारियों के अंदर एक खौफ था, माफिया राज हावी था पूरे पूर्वांचल के अंदर या कहें पूरे यूपी के अंदर, तो अब आप लोगों को क्या लगता है? आज से करीब 10-15 वर्षों पहले यहाँ पे काशी सराफा, हमारे सराफा बाज़ार में एक दो लोगों का अपहरण हुआ था और उस अपहरण में करोड़ों की पैसे का आवागमन भी हुआ था। जो अभी हाल में जिनका एक मुख्तार अंसारी जी थे यहाँ पे, जी क्या लफ्ज़ कहा जाए उनको, मुख्तार अंसारी थे यहाँ पे, जो जेल में बंद थे, जो अभी बीमारी की वजह से मर भी गए। उनके अंडर में यहाँ पे अपहरण का कांड हुआ था और पैसे का आवागमन भी हुआ था। हर हफ्ते 10 दिन में कोई न किसी व्यापारी के यहाँ कोई ना कोई फ़ोन आता था, 50 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं अब हमारे यहाँ योगी जी का शासन जो सुचारू रूप से चल रहा है और कहीं गुंडागर्दी नहीं है, कहीं कोई अबे तबे करके अड़प से बतियाता नहीं है। थाने में चले जाइए तो आज पुलिस वाले बड़े आराम से बतियाते हैं, एक रेस्पेक्ट लेवल देते हैं। और सराफा व्यापार हम लोग का जो भी एक नंबर की पद्धति पे चल रहा है, सिस्टम से काम करना चाह रहा है, उनका उद्योग बढ़िया तरीके से चल रहा है। और रोजगार की, कहीं लोग कहते हैं कि रोजगार की कमी है, कोई ये तो आप बताया कि भैया कि रोजगार की कमी है कहाँ। विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया हुआ है कि रोजगार नहीं है देश के अंदर, तो क्या लगता है फिर क्यों इस तरीके की चीजें आ रही हैं? विपक्ष से मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर काम करने वाला व्यक्ति जो काम कर रहा है और वो आके कहता है कि मेरे पास रोजगार नहीं है, तो वो आके खड़ा होके बताए कि रोजगार कहाँ नहीं है। काम करने वाले व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास रोजगार है। चाहे वो ऑटो चला रहा है व्यक्ति, जो ऑटो चालक था पहले 100 रुपये 200 रुपये कमाता था, आज एक एक ऑटो चालक, बनारस का फिलहाल जो बनारस में रह रहा हूँ, 1000-2000 रुपये घर लेके जाता है। मजदूर की मजदूरी 200-300 रुपये करती थी, आज 700-800 रुपये मजदूर की मजदूरी है। मतलब ठेले खमचे वाला, काम करने वाले आदमी पर किसके पास रोजगार नहीं है? हर उस व्यक्ति के पास रोजगार है जो छोटा, अगर काम उसके पास नहीं तो छोटे काम भी ध्यान दे तो वो उसमें भी रोजगार है। काम हर जगह है। क्या लगता है भैया, क्या माहौल है? भैया बहुत बढ़िया है, राम राज्य है। राम राज्य, राजा रामचंद्र की जो है नगरी अयोध्या में जो है हम अभी गए थे जो है, वहाँ पे तो समझ लीजिए कि एकदम चारों तरफ जो है, मतलब पहले भी गए हुए हैं और अभी भी जो है पूरे समझ लिए कि ये हम लोग का पूरा पूर्वांचल एरिया जो है, और प्रभु का ऐसा कृपा हुआ है कि हमारे यहाँ बाबा विश्वनाथ जी का दरबार, इधर श्री रामचंद्र जी का रामलला का आ गए हैं। फिर इसके बाद समझ लिए कि पूरा का पूरा हम लोगों का पूरा देश जो है राम राज्य की ओर बढ़ रहा है जो है। बहुत ही बढ़िया, सब लोग बम बम है। ये काशी के व्यापारी हैं जिनका कहना है कि अभी जो सरकार चल रही है वो बिल्कुल राम राज्य के पथ पे है। आप भी एक व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है ये विपक्ष ने एक मुद्दा उठा दिया कोविशील्ड का, जिसको लगा कि ब्रेन हेमरेज हो रहा, हार्ट अटैक हो रहा है, तो इसका कुछ इम्पैक्ट है आप लोगों के ऊपर? ऐसा तो हम लोग को कुछ नहीं महसूस हो रहा है। बाकी तो चुनाव है, चुनाव में विपक्ष जो है कुछ ना कुछ मुद्दाएं जो है लेकर आएगा।
और बाकी समाज हमारा एकदम है। हमारे जो मोदी जी हैं और योगी जी हैं, बनारस का और पूरे भारत का बड़ा विकास कर रहे हैं, और ये 400 पार जो है निश्चित है इनका सीट आना है। क्या लगता है भैया कि रोजगार के मुद्दे को लेकर के विपक्ष बार बार जो है घेराबंदी कर रही है? देखिए, निकम्मे लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है, मगर जो काम करना चाह रहा है उसके लिए भरपूर रोजगार है। एक आदमी सड़क पे खड़ा होकर के स्कूटी ले कर के उस पे जो है खाने पीने का सारा सामान ले कर के चल रहा है फेरी वाला के नाम से, और बता रहे हैं कि जहाँ पे भी खड़ा हो जाता है उसके यहाँ भीड़ लग जाती है। तो कोई साइकिल पे कुछ ले करके खड़ा हो जा रहा है, उसका भी खूब बिक रहा है। ऐसा नहीं है, काम करने वालों के लिए कोई कमी नहीं है, निकम्मे लोगों के लिए 100 बीमारी है। काशी से बंटी भाई हमारे साथ में जो हैं, इनका एक और बहुत बड़ा मतलब समाज के लिए कार्य है कि ये अमरनाथ यात्रा को जो है वहाँ पे जाते हैं, भंडारा लगाते हैं। इनके साथ करीब 40-50 लोगों की टीम वहाँ पे जाती है। तो क्या लगता है पहले जो सरकारों ने अमरनाथ यात्रा पे काम किया और अब जो बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही थी, तो क्या अंतर दिखते हैं? 25 साल करीब इस साल हमारे करीब होने को जाएंगे, और हम लोग निरंतर जो है अमरनाथ जी की यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और अब तक कम से कम 2 से 2.5 लाख यात्रियों को हम लोग वहाँ पे अपनी सेवाएं, बनारस या आसपास के ज़िलों के लोगों को हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन कराने के लिए भाग लिया है। और पहले की स्थिति टेररिज्म का माहौल था, डर और भय का माहौल था। अब इधर बीच 5-7 सालों से हम बेखौफ कश्मीर के अंदर घूमते हैं, किसी भी समय कहीं भी आ जा सकते हैं। यात्रा में बहुत सी सुविधाएं हो गई यात्रियों को। हर यात्री के पास एक RFID कार्ड लग रहा है। कोई यात्री अगर कहीं भी किसी भी जगह पूरे अमरनाथ रोड पे कहीं परेशान है तो उसके पास सारी सुविधाएं पहुंच जा रही है। बीमार है तो उसके पास डॉक्टर पहुंच जा रहा है। कहीं कोई आकस्मिक घटना हो जा रही तो चॉपर से उसको पिकअप किया जा रहा है। पुलिस वहाँ की जो पहले माहौल अलग हुआ करता था, आज बदला बदला सा माहौल है। तो रोजगार वहाँ भी लोगों को, कश्मीरी लोगों को बहुत मिला हुआ है। जितने यात्री जा रहे हैं इन सबको कश्मीरियों को रोजगार मिल रहा है। पहले क्या था, आज से 8 से 10 साल पहले जब आतंकवाद चरम सीमा में था तो वही श्रीनगर के हाउस बोट 2-2, 300, 500 रुपये मिलते थे। वही आज की डेट में हाउस बोट आप लेने जाएंगे 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार में मिल रहे हैं। आज की डेट में श्रीनगर में कोई भी होटल खाली नहीं मिल रहा है। तो रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं है। आतंकवाद पूरी तरीके से, मैक्सिमम आतंकवाद खत्म हो चुका है, और खुद वहाँ के लोकल लोग चैन की नींद सो रहे हैं। जिनके घर से हर समय कोई ना कोई बंदा उठ जाया करता था, आज कम से कम वो बंदा जो है अपने घर में चैन की बंसी बजा रहा है कि हमको रोजगार भी मिला और यात्री भी हमारे पास भरपूर आ रहा है। और जब पेट में जब भूख लगी होती तो कहीं ना कोई आदमी हथियार उठाता है। तो पेट की भूख वहाँ भी समाप्त हो चुकी है। हर आदमी शांति से अपना जीवन गुजर वहाँ भी कर रहा है, और हम लोग भी आतंक के साए से बचे हुए हैं। क्या लगता है भैया, क्या माहौल है माहौल तो बहुत बढ़िया है कश्मीर का। पहले जैसा स्थिति था, काशी का माहौल? काशी का माहौल तो एकदम भगवामय है। बम बम बोल रहा है। इस बार मोदी जी 400 पार जरूर करेंगे। स्थिति बहुत बढ़िया है। 100% मोदी जी इस बार 400 पार करेंगे। देश के युवा हैं, वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है काफ़ी, तो क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपील यही करना चाहते हैं, सब लोग अपने घरों से निकलकर वोटिंग जरूर करें। चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हो, सबको अपने परिवार को ले जाकर वोटिंग करें, ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और हम लोग की सरकारें अच्छे से अच्छे सबको वोटिंग कराएं। एक आखिरी सवाल है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के सरकार जो है लगातार काम कर रही है। विपक्ष का कहना है तीनों पे काम नहीं हुआ है। तो स्वास्थ्य की योजना पे भी लगता है सरकार अच्छे से काम कर रही है? निश्चित रूप से स्वास्थ्य पे भी अच्छे तरीके से काम हो रहा है। आयुष्मान कार्ड इसका भरपूर फ़ायदा लोग ले रहे हैं। नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं। अभी सरकारी किसी हॉस्पिटल में आप चल जाओ तो आपको अच्छी तरीके से देख रेख हो रहा है। वही सरकारी हॉस्पिटल पहले जो है, वही शिक्षा केंद्र पहले जो एक जिनका स्तर एकदम गिर चुका था, आज वो स्तर उनका काफ़ी ऊंचा उठ गया है। आज अच्छे से डॉक्टर एम्प्लॉयड वहाँ पे काम करने के लिए आगे आ रहे हैं, सेवा तरीके से काम कर रहे हैं। तो कहीं स्तर किसी शिक्षा का हो, चाहे रोज़गार का हो, चाहे वो आपको क्या कहते हैं और भी किसी चीज़ का काम हो, तो वो बढ़ा है।
सुरक्षा से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य, सारे कुछ बढ़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हर पब्लिक जान रही है, लेकिन विपक्ष इसको झूठ मूठ का रिव्यूअर फैला रहा है कि हर जगह कमी आई है। तो 10 साल पहले क्या उनके शासन में क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें, ये सुविधाएं मुहैया थी? रोड हमारी देख लीजिए, बनारस के आप यहाँ से कश्मीर तक चले जाइए, बम्बई कन्याकुमारी तक चले जाइए, रोड आप देखिए, जिस रोड पे आप चल रहे हैं, कहाँ कमी है? हर चीज़ का वातावरण अप टू डेट हो चुका है। ये काशी का व्यापारी वर्ग है जिनका ये मानना है कि सिर्फ प्रदेश से माफिया राज समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि जम्मू कश्मीर से जो आतंकवादियों की घटनाएं होती थी उसको भी मोदी सरकार ने ख़त्म किया है। इस खात्मे की वजह से देश में अमन और चैन जो कायम हुआ है, शायद वो 400 पार तक ले आने के लिए बीजेपी को मदद करेगा। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।